Hello guys, my name is Sainpix and welcome to a new series Way Around Minecraft. In this series, we're going to start a new world. हम उसका नाम Way Around Minecraft रखेंगे and we'll learn something new about Minecraft. If you're new, obviously you will learn something, and if you're playing for a long time, I'm sure you will learn something or the other. So this is 1.16.5 major update. हम अभी 1.17 पे ट्रांजिशन करने वाले हैं और होपफुली वो ट्रांजिशनेबल हो, क्योंकि बीच में काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट हुआ था कि कैसे वो वर्ल्ड हाइट एंड वर्ल्ड डेप्थ को करेंगे इनकॉर्पोरेट पर। अब ये जून जुलाई वाला जो अपडेट आने वाला है, इसमें वो चीज़ें नहीं आ रही है, सिर्फ गोड्स आ रही हैं एंड बाकी थोड़ी चीज़ आ रही है। आई एम श्योर आप स्नैपशॉट वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे, हम भी स्नैपशॉट वीडियोस करेंगे, पर अभी ये करते हैं। सो आई गो टू सिंगल प्लेयर एंड आई क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। इसका हम नाम रखेंगे ओके, इसको हम कैपिटल कर देते हैं। ओके, सो अब इस वाली विंडो के बारे में आपको कुछ सिखा दूंगा। हम सर्वाइवल मोड पे खेलेंगे क्योंकि दैट्स हाउ दिस गेम इज मेंट टू बी प्लेड। बट एक हार्डकोर मोड होता है अगर आप ज़्यादा स्टेक्स अपने बढ़ाना चाहते हैं। स्टेक्स इन द सेंस कि आपके पास एक ही लाइफ होगी, उसमें आप जितना प्रोग्रेस कर सकते हो कर लो। अगर आप मर गए तो आप बस स्पेक्टेटर मोड में जाके वर्ल्ड में घूम सकते हो, पर दोबारा रिवाइव नहीं हो सकते। ऑब्वियसली चीट्स यूज़ करके रिवाइव हो सकते हो, पर फिर हार्ड कोर में जाने का फ़ायदा ही क्या। सो एक क्रिएटिव मोड होता है। क्रिएटिव मोड में आप कोई भी ब्लॉक स्पॉन कर सकते हो, उड़ सकते हो एंड चीज़ें प्लेस कर सकते हो। सो दैट्स अ थिंग, हम उसको भी यूज़ करेंगे, पर फाइनल वर्ल्ड में चीज़ें डालने से पहले हम इसमें टेस्ट करेंगे कि वो काम कर रही है नहीं, स्पेशली रेडस्टोन अगर या फिर बिल्ड पैलेट्स। तो ठीक है, सर्वाइवल अभी मैं वर्ल्ड डिफिकल्ट पे नहीं रखूँगा, अभी नॉर्मल पे रखते हैं, उसके बाद मैं हार्ड कर दूंगा। पीसफुल पे बिल्कुल मॉब स्पॉन नहीं होते, इजी पे थोड़े से होते हैं एंड नॉर्मल पे तो होते हैं। सो अभी नॉर्मल पे रखते हैं। अलाउ चीट्स में ऑन रखूँगा क्योंकि आगे जाके इससे चीज़ें सिखानी है मैंने कुछ। मूव वर्ड्स ऑप्शन पे जाते हैं। सीड मैंने ब्लैंक रखा है क्योंकि एक रैंडम वर्ड जनरेट होगा मेरे लिए। ठीक है, तो डन, हमें और कुछ नहीं छेड़ना, पर आप देख सकते हैं खोल के, छेड़ना हो तो। ओके, स्टार्ट करते हैं क्रिएट न्यू वर्ल्ड। सो इनिशियली तो गेम में यही करना होता है कि वुड काटनी होती है एंड उससे टूल्स बना के फिर प्रोग्रेस करना होता है, टूल्स टूल वाइज बेसिकली। स्टोन, स्टोन टू आयरन, आयरन टू डायमंड एंड बस फिर उसके बाद आप अपने बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आप फाइटिंग करना चाहते हैं गेम में तो फिर मॉब्स वगैरह हैं काफ़ी। तो हम एक फॉरेस्ट में स्पॉन हुए हैं। ओके, वील वर्क विद दिस। अच्छा, मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि जहाँ पे मैं स्पॉन हुआ हूँ उसी जगह पे अपना बेस बनाऊँ। तो पहले हम पेड़ तोड़ लेते हैं। um, ये पेड़ हमें कितनी लॉक्स देगा? आई गेस 5 देगा, तो हमें तोड़ लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमेशा याद रखना कि किस तरफ स्पॉन हुए हो आप, किस जगह एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आपके पास बेड नहीं है, मतलब और आप फिर मर गए तो इसी जगह पे वापस रिवाइव हो। तो ऐसी जैसे प्लेस होल्डर लगा देता हूँ। आई नो मुझे याद नहीं रहेगा बाद में, पर अच्छा, तो फिर जब आप थोड़ी वुड कलेक्ट कर लें तो थोड़ा ओपन स्पेस में आओ एंड ई दबाएं। ई से ये इंटरफेस आएगा। एक आपका ये एवटार होगा, ये मेरा कस्टम मेड एवटार है। सो आपका यूजुअली वो स्टीव आएगा, वो आपके कर्सर को फॉलो करेगा। अच्छा, दिस इज नॉट व्हाट यू शुड फोकस ऑन। द थिंग यू हैव टू फोकस ऑन राइट नाउ इज दिस क्राफ्टिंग इंटरफेस, 2x2 क्राफ्टिंग इंटरफेस। इसमें अगर मैं ये ब्लॉक्स प्लेस कर दूं तो मेरे को प्लैंक्स का ऑप्शन दिखाएगा, किसी भी एक स्लॉट में कर दूं तो प्लैंक्स का ऑप्शन दिखाएगा। एंड मैं ये सारे प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ लॉग्स को। ठीक है, यहाँ पे आप आर्मर के पीसेस डाल सकते हैं, यहाँ पे शील्ड डाल सकते हैं एंड दिस इज बेसिकली अ 2x2 क्राफ्टिंग इंटरफेस जो मैंने बोला। ये जो 27 स्लॉट्स हैं, ये एक तरह से बैकपैक है आपका। ठीक है, इन्वेंट्री है, पर अभी के लिए समझाने के लिए बैकपैक बोलता हूँ। मैं इसको लेके कहीं भी घूम सकता हूँ एंड जो ये नीचे वाली लाइन है, ये हॉट बार कहते हैं इसे। हॉट बार में कुछ भी प्लेस करूँ तो मैं उसको स्क्रॉल करके अपने हाथ में ला सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो प्लैंक्स है इसको किसी भी एक स्लॉट में हर करूँगा पकड़ के एंड I'll hold the left mouse button and drag it in all the slots. ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सारे स्लॉट्स में। अगर मैं राइट माउस बटन होल्ड करके ड्रैग करता
तो एक सब में जाता है, ठीक है। सो व्हाट वी नीड इज दिस क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल हमें क्यों चाहिए होता है, क्योंकि 2x2 इंटरफेस से सारी चीज़ें नहीं बन सकती, इसलिए हम क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। नीचे प्लेस करने के लिए क्या करना है, एक तो इसको अपने हॉट बार पे रखो, जो चीज़ आपको हाथ में लानी है हॉट बार में ला के इस पे स्क्रॉल करके लेके जाओ। ये आपके जब हाथ में आ जाए तो किसी भी ब्लॉक पे अपना क्रॉस हेयर प्लेस करके राइट क्लिक प्रेस करो। दिस इज हाउ यू प्लेस अ ब्लॉक इन माइनक्राफ्ट, जैसे कि मैंने ये लॉक प्लेस करी थी इधर, ठीक है। तो अब ये 3x3 क्राफ्टिंग इंटरफेस है। कैसे है, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे दोबारा तो ये 3x3 क्राफ्टिंग इंटरफेस मिल गया। अच्छा, दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल। ये आपको बता सकता है कि आप क्या बनाओगे जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है आपके पास उससे, और क्या चीज़ें और बना सकते हैं। जैसे कि ये बैरल, अगर मेरे पास स्लैब्स होती तो मैं बैरल भी बना सकता था। स्लैब्स बनाने का भी हमारे पास रेसिपी है इधर। ये चीज़ पहले बाद में करते हैं, अभी स्टिक्स बनाते हैं। तो हम एक स्टिक बना लेंगे। इसकी रेसिपी होती है एक प्लैंक ऊपर एक प्लैंक नीचे। एंड कुछ स्टार्टर टूल्स बना लेते हैं, एक पिकैक्स और एक एक्स। एक्स मैं स्टार्टिंग में वेपन की तरह यूज़ करूँगा, उसके रीज़न आपको बाद में पता चलेंगे। मैं अभी स्वॉर्ड नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो बस वेस्ट ऑफ वुड होगा मेरे लिए। तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ, अपने पास रख लूँगा। एंड अब हमें थोड़ा सा स्टोन ढूंढना है। अब वहाँ थोड़ा सा स्टोन है, दूर है पर वो, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा। मैं डिग डाउन करूँगा एंड मुझे होपफुली यहाँ कुछ मिल जाना चाहिए स्टोन। यूजुअली 3-4 ब्लॉक्स के नीचे आपको स्टोन मिल ही जाएगा, ठीक है स्टोन। अच्छा, हम हर चीज़ को स्पेसिफिक ब्लॉक्स को स्पेसिफिक टूल से तोड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं हाथ से स्टोन तोड़ने की कोशिश करूँ, ये टूट तो जाएगा, एक तो ये बहुत देर लेगा, और दूसरा ये मेरे को ब्लॉक ही नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी कॉबलस्टोन मुझे मिला था मेरी इन्वेंटरी, कुछ नहीं मिला। हमें कम से कम 3 और 8 कितना होगा, 11 कलेक्ट करने हैं कॉबलस्टोन स्टार्टिंग के लिए। इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना। तो ये हमने 11 कलेक्ट कर दिया है। अब ये क्यों करने हैं मैं अभी ऊपर जाकर बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक स्टेयर केस बना के ऊपर चला जाऊँगा। कभी सीधा नीचे डिग मत करना, मैंने किया है यहाँ पे क्योंकि मुझे पता था इतनी जल्दी मुझे लावा मिलेगा नहीं। पर यहाँ पे मुझे लावा मिल सकता है अगर मैं और नीचे जाऊँ तो। और नीचे कैसे, लाइक 30-40 ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, इतना नीचे जाऊँ तो मिलेगा लावा। 1.17 में तुम्हें लावा नहीं मिलेगा, सीधा तुम फॉल डैमेज से मरोगे। सो इसको हम बंद कर देते हैं अभी के लिए। और एक्स से पेड़ में जल्दी तोड़ सकता हूँ, जैसे कि ये एक्स की स्पीड है और ये हाथ की स्पीड है। सो डिफरेंस देख लो अपना। अगर मैं स्टोन के टूल्स यूज़ करता तो और ज़्यादा होता। तो अभी मैं दोबारा क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करूँगा और ये स्टोन के टूल्स बना लूँगा। पहले उसके लिए मुझे स्टिक्स चाहिए होंगी, सारी स्टिक्स में बना लेते हैं। ये थोड़ा सा रख लेते हैं, अभी फ्यूल के काम आएगा। तो स्टिक्स में कन्वर्ट कर लो। एक एक्स बना ली हमने, एंड एक एक्स और बना लेते हैं। डोंट वरी, ये टूल्स हम रख देंगे, वेस्ट नहीं होते, इनको हम जला के कर सकते हैं चीज़ें। सो मुझे यहाँ पे एक अपडेट मिला। अच्छा, मैं कभी पेड़ ना ऐसे हवा में छोड़ना पसंद नहीं करता क्योंकि फिर लीव्स डीस्पॉन नहीं होती। अब देखो, जैसे कि मैंने ये पेड़ काट दिया तो इनकी लीव्स डीस्पॉन होना शुरू हो जाएंगी अपने आप। मतलब मैं इनको हाथ से भी तोड़ सकता। अभी देखो ये वाली भी ना ऐसे ही, क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है लॉग से। अगर यहाँ पे एक लॉग में छोड़ देता तो ये डिस्पॉन नहीं होती, इसलिए। सो अब हम कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। खाने के लिए ऑब्वियसली नॉनवेज, अगर यहाँ फिशेस होती तो मैं वो खा सकता था, पिग। सो हम कुछ पिग्स को मार देंगे, कुछ पोक चॉप मिल जाएगा हमें। एक बार देख लेते हैं वेयर वी आर वर्किंग। फिर दैट्स अ केव, दैट्स अ बीच, ओके ठीक है। तो अभी हम वापस चलते हैं। अब हमें कुछ रात सर्वाइव करने के लिए बनाना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एरिया क्लियर कर दूंगा जहाँ पे मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल प्लेस किया, और यहाँ पे मैं क्लियर कर चुका हूँ तो इसी को यूज़ करते हैं। थोड़ा सा और कर लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने जो स्टोन कलेक्ट किया था उससे मैंने 2 टूल्स बनाए। अब मेरे पास कम हो गए तो हम एक्चुअली मैंने सोचा ये था कि हम एक फर्नेस बनाएंगे और एक पिकैक्स बना देंगे, पर फिर मैंने सोचा कि मुझे एक्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मॉब्स अगर आ गए जस्ट इन केस तो उनको भी, उनसे डील करना भी पड़ेगा मुझे।
अभी नॉर्मल वर्ल्ड में है तो इतना फर्क पड़ता नहीं है। एक और थोड़ा सा और स्टोन ढूंढ लेते हैं। हम यहाँ पे मैंने एक लेक देखी थी, इसके अंदर स्टोन है। अच्छा, पानी में खड़े होकर माइन करूँगा तो स्लो माइन करेगा यूजुअली, तो प्रेफर करा करो कि बाहर आके करो। तो कितने थे हमारे पास? 5 थे ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, इतना काफ़ी रहेगा अभी के लिए। अगर कोल मिल जाता तो और अच्छा होता। अच्छा, एक और चीज़, जब हम यहाँ बाहर आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ सन है। ये अभी ईस्ट से निकला है, मतलब ऑब्वियसली ईस्ट से निकलता है, तो अब ये ऐसे पूरा ट्रैवल करके उधर वेस्ट में सेट हो जाएगा एंड फिर रात हो जाएगी। तो ऐसे माइनक्राफ्ट में डे नाइट साइकिल होता है विद ऑल द वेदर्स लाइक रेन, थंडरस्टॉर्म एंड ऑल। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि ये जब लीव्स डिस्पॉन होते हैं ना, ये सैपलिंग्स गिराते हैं, स्टिक्स गिराते हैं, फ्रूट गिराते हैं, एप्पल्स वगैरह। सो हम इनको अगर दोबारा प्लेस कर दें सैपलिंग को, तो यहाँ पे फिर से एक और पेड़ उगेगा। बस ये ध्यान रखना कि दूसरे पेड़ों से थोड़ा दूर सैपलिंग प्लांट करो, क्योंकि अगर मैंने इधर करी सैपलिंग प्लांट तो वो नहीं उगेगी, मतलब बहुत कम चांसेस है उसके उगने के, क्योंकि ये आसपास के ब्लॉक्स को इसको रोकेंगे। तो हम अभी 2 प्लेस कर देते हैं इधर, काफ़ी है। लीव्स डिस्पॉन हो गए, देखो स्टिक्स मिल गई हमें थोड़ी एक्स्ट्रा। एक हम फर्नेस बना लेते हैं। अच्छा, इसको बंद कर दोगे तो तुम्हें सिर्फ वही दिखाएगा जो तुम अभी करंटली बना सकते हो। तो फर्नेस हमें चाहिए होगी। फर्नेस में हम कुक कर लेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में अगर कोल ना मिले तो तुम इससे भी कुक कर सकते हो। हम ये 2 प्लैंक्स डाल देते हैं। जब तक ये कुक हो रहा है हम कुछ बना लेते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो ये सारे इसको प्लांट्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड वी क्रिएट अ 5x5 एरिया। 5, डोंट वरी अबाउट द कॉर्नर्स, वो ज़्यादा कट नहीं करता कॉर्नर्स में, क्योंकि मतलब मॉब्स तुम्हें कॉर्नर से मार सकते हैं, पर उन्हें जब तुम दिखोगे नहीं तो मारेंगे कैसे? सो उसके लिए हम क्या करेंगे, कम से कम 2 हाई बनाएंगे, क्योंकि जो zombies होते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन मॉब इस गेम में, वो 2 हाई होते हैं, और बाकी सारे मॉब्स भी बेसिकली 2 हाई होते हैं। तो हमें एक रात पहली बारी तो वही स्पॉन होंगे, सिर्फ कुछ स्केलेटन हो सकते हैं, कुछ क्रीपर्स हो सकते हैं। हमें और वो चाहिए होगा, तो हाँ बस। और हमें कुछ टॉर्चेस चाहिए होंगी, तो उसका भी अभी हम करते हैं काम। अगर कोल मिल जाता तो हम टॉर्चेस एक स्टिक और एक कोल से बना सकते हैं, पर हमें नहीं मिला। हम कोई ऐसी जगह पे नहीं स्पॉन हुए जहाँ हमें कोल मिले। तो अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती तो हम इनिशियली केविंग पे भी जाते, लाइक सरफेस केव्स होती है ना कुछ, उनमें जाते, पर हमें अभी कोई केव नहीं मिली आसपास, या फिर मैंने ज़्यादा देखा भी नहीं है। ओके, रात होने लगी है तो मुझे जल्दी करना होगा। इसको फटाफट प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अगर टाइम से तुम नहीं भी बना पाओ ना अपने शेल्टर, तो एटलीस्ट मेक श्योर कि यू हैव एटलीस्ट 1 टॉर्च एंड अ 2 हाई वॉल। बस इतना काफ़ी है तुम्हें एक नाइट सर्वाइव करने के लिए। पर मैं इसको 3 हाई करूँगा जस्ट कॉज। यहाँ पे मेरा कुछ पोक चॉप कुक हो गया है। खाना हमें चाहिए होगा, ये मैं अभी अंदर जाके बताता हूँ कि बाकी का अंदर जाके कुक करते हैं, क्योंकि रात होने वाली है। क्या, अभी हम यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल रख देंगे अपना, एंड हमें अपना फर्नेस रखना है इधर। ठीक है, एक हमने एक नॉर्मल लॉग को, पूरी लॉग को, कोई भी पेड़ की, उसे अगर हम कुक करेंगे, 2 स्टिक से एक चीज़ पूरी कुक हो जाती है एंड इट प्रोवाइड सम लाइट। सो अगर हम उसे कुक करेंगे तो हमें चारकोल मिलेगा। चारकोल इज बेसिकली सेम, उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, बस ये मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है पर्सनली। पर स्काई ब्लॉक जैसे वर्ल्ड में तुम्हारे पास सिर्फ यही है, और टॉर्च बनाने के लिए इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में रखना होता है। एक स्टिक और एक चारकोल से हमें 4 वो मिलती है। अच्छा, अगर तुम सिर्फ 2 हाई बना रहे हो तो हाँ देखो, जैसे ये है ना, मॉब्स इसके ऊपर से आ सकते हैं, तो हमें ये नहीं चाहिए, हम ये ब्लॉक्स हटा देंगे यहाँ पे। अगर तुम्हारे पास टाइम ना बचे तो ही करना, वरना कोशिश करना 3 हाई बना के उसके अंदर तुम रात को रुको, और हो सके तो आसपास की शीप को मार देना, एंड 3 शीप एंड 3 प्लैंक्स विल गिव यू अ बेड। ओके, सो हमें अभी क्या करना है, फर्नेस के अंदर हमने कुछ चारकोल और बना लेते हैं। ठीक है, तो चारकोल जब तक हो रहा है, स्टिक्स,
हमें और खाना भी चाहिए होगा, और इस क्राफ्टिंग टेबल को साथ ही रखते हैं हम अभी। हमारे पास चारकोल आ गया कुछ, और इनके हम स्टिक्स बना लेंगे। अच्छा, मैं इतनी जल्दी कैसे अपनी इन्वेंट्री के अंदर चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी हम नीचे डिग करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक शवल भी बना सकता था उससे ग्राइंड क्यूब के, पर अभी मुझे वो वेस्ट ऑफ मटेरियल लग रहा है, क्योंकि रात को मैं बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि मॉब्स वगैरह स्पॉन हो गए। को दिखाता हूँ, वो देखो वहाँ एक स्पाइडर है। हम यहाँ पे मैंने जॉम्बी खाई है, जॉम्बी है ये, इसने मुझे देख लिया क्योंकि मेरे से आई कांटेक्ट हो गया, पर आ नहीं सकता ऊपर। ये स्पाइडर्स आ सकते हैं और मुझे इनसे लड़ना पड़ेगा। ओके 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 ओके, सो ओके ओके। अच्छा, सो तुम देख रहे होगे ये लेग पीस टाइप की एक चीज़ है यहाँ पे, और हार्ट्स हैं जो मेरे कम हुए। हार्ट्स मेरे कम हुए क्योंकि मुझे किसी ने मारा, एंड जो लेग पीस है वो मेरा हंगर बार है। वो बेसिकली कम होता ही रहेगा, तुम जंप करोगे, चलोगे, माइन करोगे, तो वो कम होता ही रहेगा। उसको रिप्लेनिश करने के लिए यू ईट फ्रूट, एंड हार्ट्स को रिप्लेनिश करने के लिए यू रिप्लेनिश द हंगर बार। मेक सेंस? ओके, सो अभी जैसे ही मैं नीचे डिग कर रहा हूँ, मुझे और स्टोन मिलेगा, जो कि मैं बता चुका हूँ। और जस्ट मेक श्योर कि आप साइड में टॉर्चेस लगते जाओ। टॉर्चेस से क्या होगा कि जब तुम वापस आ रहे होगे तो यहाँ पे मॉब स्पॉन नहीं होंगे। जहाँ पे लाइट होती है वहाँ पे मॉब स्पॉन नहीं होते, भले ही। और ज़रूरी नहीं है कि रात ही हो, अगर तुम नीचे हो ना तो कभी भी मॉब स्पॉन हो सकते हैं। कभी भी, मतलब जहाँ पे अंधेरा है वहाँ मॉब स्पॉन होंगे ही होंगे। हम ये वाले मैकेनिक्स आगे भी यूज़ करेंगे। एक इंटेंशनल मॉब फार्म बना के उसके अंदर हम मॉब स्पॉन करेंगे, ताकि हम उनके, जैसे कि मुझे अभी स्ट्रिंग और स्पाइडर आइज मिली, तो हमें ऐसी उनकी रिसोर्सेज चाहिए होंगी। रॉटन फ्लैश, गन पाउडर स्पेशली, काफ़ी लॉन्ग टर्म में काम आती है वो चीज़ें। अच्छा, अभी तक जो मैंने तोड़ा वो स्टोन था, अब ये ग्रेवल है। ग्रेवल के ऊपर खड़े होके मत तोड़ना कभी से। हो सकता है ब्लॉक अपडेट करने पे सारा नीचे गिर जाए, नीचे कोई केव हो। ठीक है, तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे नीचे जाते जाना। कोशिश करना कि तब तक जाओ सिर्फ जब तक तुम्हें कोल ना मिल जाए या फिर आयरन ना मिल जाए। आयरन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, स्टार्टिंग में एक शील्ड बना सकते हो तुम आयरन के लिए। um, हम थोड़ी देर और जाएंगे। अच्छा, एक तरीका भी होता है कि वर्ल्ड डेप्थ देखने का कितना जा रहा है, वो थोड़े से चीटिंग कुछ लोग कहते हैं उसे, पर मुझे तो वो वैलिड लगता है। अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, वो चीज़ मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी हम ऐसे चलते हैं। लेट्स होप हमें इनिशियली कोई केव मिल जाए। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं प्लेन्स बायोम में स्पॉन हूँ। ओके, हमें केव मिल गई है। केव में बहुत, ये एंडरमैन है, इसकी कभी आंखों में नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बुरा मारता है, लाइक एक बारी में 4 हार्ट्स ले जाएगा ये, अगर तुम्हारे पास आर्मर नहीं है, जो कि ऑब्वियसली नहीं है। ये कोल ब्लॉक है, ये कोल हमें चाहिए जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको मैं स्टोन पिकैक्स से माइन कर लूँगा। पहले मैं आसपास थोड़ा सा कर लूँ। ये आयरन है, दोनों में बस यही डिफरेंस है कि इसमें थोड़ा कॉपरिश सा टेंट है, एंड ये ब्लैक कोल वाला। यहाँ पे कहीं पे भी मॉब्स आ सकते हैं। नीचे एक लगा देते हैं पिकैक्स। देखो ये बैड है, मैं डर गया था 1 मिनट के लिए। अभी के लिए हमें सिर्फ यही चाहिए, थोड़ा सा कोल। मतलब वी वर सेट फॉर द नाइट, पर it doesn't hurt to have some extra resources in your hand in case you die. भाई, साथ में आके खड़ा हो गया बंदा, तो मतलब कह रहा है कि मुझे मारो। अच्छा, तुम्हें अगर इससे लड़ना ही है तो तुम लड़ सकते हो, जैसे कि मैंने अभी इसे मारा। अब ये मेरे पीछे आएगा, पर ये यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इसकी 3 है हाइट, और मैं ये 2x2 के एरिया में हूँ। आ नहीं रहा है मुझसे लड़ने। डर गया क्या? आजा, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ओ, देखा, एक बारी में 3 हार्ट्स, क्योंकि मैं ज़्यादा पास चला गया। ये आई ऑफ एंडर ड्रॉप करता है। आई ऑफ एंडर तो नहीं, पर एंडर पर्ल ड्रॉप करता है। आई ऑफ एंडर हम बना सकते हैं आगे, वो बात की बात है। तो हमने कोल ले लिया यहाँ से, और कोल ले लेते हैं। जितना आयरन है हम सारा ले लेंगे। आयरन तो बहुत ही ज़रूरी रिसोर्स है गेम के स्टार्टिंग में।
1.17 में आयरन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं पे ज़्यादा आ रहा है, किसी अपडेट में कम आ रहा है। अभी ये थोड़ा बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं उसे। अच्छा, मैंने सुना है कि ग्रेनाइट के साथ साथ अगर हम माइन करते जाए तो कॉपर मिलता रहता है, अगर मतलब लार्ज कॉपर वेन्स है तो दैट्स कूल। और मैंने सुना है कि डायराइट का भी आयरन के साथ रिलेशन है ऐसे ही, पर मुझे नहीं लगता वो चीज़ वैलिड होगी। अच्छा, अभी जैसे कि हम कॉपर को माइन करेंगे या फिर आयरन को माइन करेंगे, कॉपर तो इस वर्ल्ड में नहीं है पर 1.17 में अपडेट हो गया तो पूरा ओर गिर रहा है। पर आगे जाके ना ये ओर का टेक्सचर चेंज होता है, जैसे कोल कोल के ये गिर रहे हैं ना, इंगेट्स टाइप, ये चीज़ रॉ फॉर्म में ड्रॉप करेगा कोल आयरन। सो हम उसको फिर फॉर्च्यून कर सकते हैं। अब फॉर्च्यून क्या होता है ये भी आगे जाके बताऊंगा। मतलब तुम में से कुछ लोगों को पता होगा, पर कुछ लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं तो उनके लिए थोड़ी मिस्ट्री रखते हैं। हम ऊपर आ जाएंगे, बाकी का आयरन लेंगे और अभी हम बस वापस चलेंगे। मुझे सबसे पहले आयरन लेके आर्मर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, मुझे एक बकेट चाहिए होती है और मुझे एक शील्ड चाहिए होती है। ये चीज़ मेरे पास हो तो आई फील सेफ, क्योंकि देखो एंडरमैन है ना, इसकी एक लाइक वीकनेस है, इसको पानी नहीं पसंद, ये पानी में आता है इसको डैमेज होता है हल्का सा। अगर तुम एंडरमैन से गलती से देख भी लिया और उससे लड़ रहे हो तो क्या करो, अपने ऊपर पानी डाल दो इस ब्लॉक पे। मतलब ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि यहाँ से नीचे जस्ट एक जगह हो, थोड़ी खुली जगह पे, जैसे कि यहाँ पे पानी डाल दो, और यहाँ जहाँ जहाँ तक पानी फैलेगा उस एरिया में एंडरमैन नहीं आ पाएगा, भले ही कितना भी हाइट हो। तो वो स्टार्टिंग के लिए सर्वाइवल टिप है तुम्हारी। ओह नो, माय एक्स ब्रोक। चलो अच्छा है, मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल ले आया। नीला है तो मैं और बना सकता था, मेरे पास प्लैंक्स है, वो डेमो होता है। तो हम एक पिकैक्स और बना लेते हैं। स्टोन नहीं है मेरे पास, लगता है तो मैं ऐसे ही बना लूँगा। थोड़ी सी टॉर्चेस बना लेते हैं। मैं और केव करना चाहता हूँ पर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम फॉर दिस एपिसोड। तो मैं बस अभी ऊपर जाके एक शील्ड बनाऊंगा पहले तो। और मैं शील्ड यहाँ भी बना सकता हूँ, पर मैं यहाँ एक और फर्नेस नहीं बनाना चाहता हूँ, वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज अपनी। ये वाली केव हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे एक्सप्लोर। तो यहाँ पे दिन हो चुका है, स्केलेटन है, स्केलेटन है। अब ये देखो पेड़, ये सन में जलते हैं अनडेड मॉब्स, अनडेड मॉब्स इन द सेंस एक तो zombies अनडेड में आते हैं, एक स्केलेटन्स अनडेड में आते हैं, स्पाइडर्स अनडेड में नहीं आते, क्रीपर्स अनडेड में नहीं आते। क्रीपर तुम्हें पता होगा बहुत ही इनफेमस मॉब है वो तुम्हारे पास आके फट जाता है, एंड दे लिटरली कम लाइक दिस, दबे पाँव आते हैं भाई और फट जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो अभी हम क्राफ्टिंग टेबल यहाँ लगाते हैं, कुछ कोल डालते हैं, इसको हम कुक करने के लिए। अच्छा, एक कोल का पीस 9 चीज़ें स्मेल्ट कर देगा, भले कुछ भी हो वो, कुछ भी। तो एक पीस यहाँ पे अभी रह ही जाएगा इसके अंदर। उसके लिए मैं और चीज़ें डाल सकता हूँ, पर स्टार्टिंग में रिसोर्स वेस्ट नहीं करना चाहता। ओह नो, गलती से मैंने बटन्स क्रिएट कर लिए, कोई नहीं। शिफ्ट क्लिकिंग यार, तभी ना ये हो जाता है। शिफ्ट क्लिकिंग में बहुत लोग परेशान हैं। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, मेरे एक फ्रेंड को मैं सिखा रहा था एंड शी लिटरली जस्ट डिड दिस। इसने शिफ्ट क्लिक कर लिया इसको एंड उसके पास कितने सारे क्राफ्टिंग टेबल थे, 27 प्लैंक्स की क्राफ्टिंग टेबल, सी क्राफ्टिंग टेबल। सो एक्वायरिंग हार्डवेयर, वेरी गुड। हमें अभी एक शील्ड बनाना है। शील्ड की रेसिपी तुम इससे देख सकते हो, यहाँ पे मिल जाएगी ये भी, पर हमें एक ही शील्ड चाहिए। अच्छा, इसको अपने हाथ में रखोगे एंड ऑफ हैंड में ले जाने के लिए एफ दबाओगे तो ऑफ हैंड में आ जाएगा। अब तुम दूसरे हाथ में कुछ भी रख सकते हो। जस्ट मेक श्योर स्टार्टिंग में आप सॉर्ड ना यूज़ करो एंड स्टोन की एक्स यूज़ करो। अगर आयरन मिलता है तो वो और भी अच्छी बात है। एक शील्ड बना, हेलमेट बना लेते हैं, सो आई फील लिटिल सेफ। अच्छा, ये मैंने पहना कैसे, सॉरी मैं बताना भूल गया, ये हॉट बार में आ जाती है चीज़ें जब आप बनाते हो, या फिर अगर बैकपैक में भी आए, इन्वेंट्री बोलूँगा मैं आपसे, इन्वेंट्री में भी आए तो उसको पकड़ के आप शिफ्ट क्लिक करोगे या फिर पकड़ के ड्रैग करोगे तो वो अपने आप वहाँ चल जाएगा। अब आप देखोगे कि मेरा एक शील्ड का ऑप्शन आ गया, हम इसको फुल कर सकते हैं अगर हमारे पास डायमंड का हो। ओके, एक चीज़ रह गई ना, इसको हम कर लेते स्मेल्ट। ये एक बकेट के लिए हमें 3 इंगेट्स चाहिए। अभी हम एक बकेट भी बना, बाहर देखाते। स्केलेटन ये पहले से ही डैमेज था, तभी 1 हिट में मर गया, क्योंकि
ये सन से बचने के लिए पेड़ों के नीचे आ गया एंड इसकी शेड से वो मरा नहीं। माइनक्राफ्ट में रेस टेढ़ी ट्रैवल नहीं करती। अब सर पे एक ब्लॉक है, समझ लो ये ब्लॉक है तुम्हारे पास, तो इसके अगर तुम नीचे खड़े हो तो ऊपर से सन की रेस तुम्हारे ऊपर नहीं गिर रही, भले साइड से तुम्हें लग रहा हो कि गिर रही है। एंड एक और चीज़ है, अगर तुम्हें रिवीन वगैरह मिल जाए या फिर तुम काफ़ी ऊंचाई पे और नीचे नहीं गिरना चाहते तो शिफ्ट दबा के एजेस पे चलना, ठीक है। इससे तुम भले कितना भी डब्ल्यू का बटन दबा लो तुम नहीं गिरोगे नीचे। सो दैट्स अ हैंडी टिप। बाकी क्राउच करके तुम धीरे भी चल सकते हो। सो ये हमारे इंगट हो गया है, हम एक बकेट बना लेंगे एंड बाकी की वुड से आई गेस हम एक चेस्ट बना लेते हैं स्टार्टिंग में अपने सारे जंक मटेरियल स्टोर करने के लिए। अच्छा, चीज़ें ना फेंका मत करो, कभी ना कभी काम आ जाती है। स्पाइडर आई जैसी बेकार चीज़ भी एक टाइम पे काम आएगी। सो अभी हमें क्या नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा कॉबलस्टोन अपने पास रखते हैं, कुछ स्टिक्स अपने पास रखते हैं। आयरन तो हमारे पास नहीं है, बकेट्स रख लेते हैं। ये हमें नहीं चाहिए अभी, फ्लिंट नहीं चाहिए, ग्रेवल नहीं चाहिए। खाना हमें और कुक कर लेते हैं कुछ। एंड प्लैंक्स हमेशा चाहिए होती है हमें, पर मेरे पास लॉग्स है तो मेरे को जब चाहिए होंगी मैं बना लूँगा। क्राफ्टिंग टेबल एक घर में रहने देते हैं, हम और बना सकते हैं। सो डर्ट नहीं चाहिए एक्चुअली, यू नो स्कैफोल्ड करने के लिए कभी कभार चाहिए होती है। जैसे कि तुम कहीं हिल पे चढ़ रहे हो और तुम्हारे पास एक स्टीप स्लोप है, जैसे कि ये है। अभी मैं यहाँ से और यहाँ से जा सकता हूँ, पर कभी कभार होता है ऑप्शन कि नहीं कर सकते, तो तुम ऐसे करके भी जा सकते हो। सो क्योंकि तुम्हारा प्लेयर सिर्फ एक ब्लॉक ही जंप कर सकता है, एक एंड 25% ऑफ अ ब्लॉक, मतलब होता है सभी 1/4, पर वो चीज़ अभी काम नहीं आएगी। तो हमारे पास कुछ खाना है, हमारे पास टॉर्चेज हैं, हम थोड़ा सा आयरन ले आए हैं। सो आई फील प्रिटी सेफ। सो यहीं पे हम एपिसोड एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।